हम दिखलाते हैं कि जिला किस तरह चलाया जाता है। बड़ी शर्म की बात है भाई कि आप एसपी साहब हैं, आपको पता नहीं है। इसलिए एसपी साहब कुर्सी छोड़ दीजिए। उस खानदान से आते हैं जिस खानदान से भीमा कोरे गांव के इतिहास मतलब रचा हुआ है। तो ऐसा के वोट देते हैं और विधायक को पता नहीं है। अगर उनकी बहन बेटी के साथ अगर होता या यहाँ के जो भी अपर कास्ट लोग उनके बहन बेटी के साथ होता तो यहाँ पे जिला जाम हो जाता, नहीं पकड़ा जाता है, इन लोगों को फांसी सजा नहीं मिलती है। तो हम लोग जो है कानून हम लोग हाथ में लेंगे। क्या कीजिएगा? तो हम लोग एसपी घिराव करेंगे, एसपी का हम लोग पुतला दहन करेंगे और ऐसा होगा। एसपी साहब नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिया महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हम दलित बस्ती में आए हुए हैं और यानी दुसाध जाति के साथ में जो अपर कास्ट के लोग, जो ओबीसी समाज के लोग लगातार तरह तरह के दुष्कर्म करने के अंजाम पहुंचा रहे हैं। कभी मार रहे हैं, कभी उनके बेटी के साथ में गलत काम कर रहे हैं, कभी उनके माता जी के साथ में गलत काम कर रहे हैं। जी में जो अहिर समाज के बीच में और राजपूत समाज के बीच में जो मारपीट होता है, तो उसमें जानिए कि पूरा जिला को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर देखिए कि सामूहिक बलात्कार यहाँ पर हुआ है, जो कहने के दुसाध जाति के लोग है, जो अहिर जाति के लोग किया है, और पत्रकार इसमें एकदम घुल मिल गया है। ऐसे अंजाम को दिलाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भीम आर्मी के पूरा संगठन के लोग आए हुए हैं और इसमें कहने के यहाँ पर थाना पर भी गए हैं। अब क्या कुछ बात हुआ, इन लोग समझाने के कोशिश करते। इसे दलित महिला और बच्ची के साथ जो व्यवहार किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दलित महिला के साथ जो बलात्कार जो हुआ है, ये घटना जो है लगभग ये 3 तरीका है और 3 फरवरी में है और 3 फरवरी को ये घटना हुआ है। और मिस्टेक से मैंने कही, मेरा दुर्भाग्य मतलब बात है कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम सहरसा जिला में गए थे। जैसे हमको पता चला कि ना एक दलित महिला के साथ थाने में, वो भी थाना प्रभारी के सामने, जो सारे लोग के सामने जो उनके साथ कोई अभिषेक सिंह है वो बदतमीजी किया उसके साथ। कौन है अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह मेरे सुन में जहाँ तक है कोई पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार होकर इस तरह की सर। अब सोचिए, पत्रकार का मतलब होता है कि जो समाज में जो गलत हो रहा है उसको एक दिखाना, मतलब तरह के आईना होता है। अब ऐसी पत्रकार जो है मतलब ऊंची जाति से लोग आता है, वो एक दलित महिला के जो साथ जाकर थाना के अंदर जो है इस तरह का मतलब गंदा व्यवहार लोग करता है। आप भी सोच सकते हैं कि पत्रकार एक भ्रष्टाचार है, लेकिन ये पत्रकार का नियम नहीं है। और पत्रकार का अगर नियम होता तो थाने में जाकर एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ वो नहीं करता। लेकिन हम लोग एसपी साहब के पास जब हम कॉल किए इस घटना को लेकर, तो डायरेक्ट एसपी साहब बोलेंगे कि हमको ये पता नहीं, इस मामले में हम थाना प्रभारी से जो है हम बात करके बताते हैं। अब सोचिए कि जिला के एसपी साहब हैं और एसपी साहब को पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में दलित महिला के साथ क्या हो रहा है, और ये शब्द पूछने पर ये बता रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। तो एसपी साहब आप इस लायक है नहीं, कुर्सी लायक। इसलिए आप जो एसपी साहब कुर्सी छोड़ दीजिए और हम कुर्सी पर बैठेंगे। हमको पैसे से मतलब नहीं एसपी साहब, हमको एसपी साहब हमको पैसे से मतलब नहीं है। हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम दिखलाते हैं कि जिला किस तरह चलाया जाता है। बड़ी शर्म की बात है भाई कि आप एसपी साहब हैं, आपको पता नहीं है। इसलिए एसपी साहब कुर्सी छोड़ दीजिए, हम कुर्सी पर पैसा आप लीजिएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब 1 महीने के अंदर क्राइम में अगर खत्म ना कर दिया हम लोग, तो हम लोग बाबा साहब के बस नहीं है। हम लोग 3 फरवरी की घटना है और आज जो है 14 फरवरी है, 11 दिन टोटल हो गए हैं। जी। लेकिन अब कुछ कार्रवाई दिख रहा है सर? देखिए, अभी तो हम लोग गए थे थाना पे और थाना पे हम लोग गए, देखिए एक मित्र आए थे यहाँ पे, एक इति है, क्या नाम है उनका, चौकीदार साहब यहीं पे हैं। एक गार्ड दिया गया। फिर हम लोग बातचीत किए, अभी सारे लोग बिजी हैं कहीं ना कहीं, सरस्वती पूजा है, इसलिए मजबूरी लोग समझनी चाहिए। लेकिन फिर बोला कि हम कल जो है हम फिर 1 और 2 हम गाड़ी यहाँ पे भेज देंगे। हम 4 के प्रावधान है। हाँ, एक जो है वो थाना अध्यक्ष होता है और उसके बाद जो 3 कांस्टेबल होता है, नहीं दिया गया, क्या कारण हो सकता है? देखिए दलित समाज से जातिवाद इसलिए तो हो रहा है, इसलिए इस तरह का कहीं सारा मैंने देखे हैं घटना में हम कि दलित समाज कोई भी अगर महिला के साथ ऐसा होता है तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करते, इसलिए कि उनको लगता है कि दलित समाज को इज्जत नहीं होता है। लेकिन इज्जत होता है, ये बताने के लिए भीम आर्मी के लोग हैं और उन लोगों के घर में घुस कर हम लोग बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नामर्द हैं। देखिए, उन लोग खानदान जो हम लोग खानदान है, दिल्ली समान का फर्क पड़ता है। हम लोग उस खानदान से आते हैं जिस खानदान से भीमा कोरे गाँव के इतिहास मतलब रचा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, अगर एक बार हथियार उठा लेंगे तो जो बलात्कारी है ना, उनके घर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है, बच्ची के साथ छेड़खानी की जाती है, यही स्वर्ण जाति की महिलाओं के साथ होता तो क्या होता? देखिए, एक सिंपल सी बात है, लोग बोलता है ना कि कानून का बहुत बड़ा लंबा हाथ होता है। तो ये जो शब्द जो आप जब बोल रहे हैं कि दलित महिला के साथ हो, अगर स्वर्ण जाति का होता तो उनके लिए अभी तक हम रियल के साथ बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर होते, टोटल जेल के अंदर होता। लेकिन यहाँ पर दलित का सवाल है, इसलिए कुछ नहीं समझ रहे हैं। और दलित का सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ के विधायक जो है वो दलित के बात करता है, लेकिन एक बार का विधायक जी पे आए हैं यहाँ पे का जी
यहाँ विधायक जी आए हैं, का नाम क्या है? पता तो यहाँ पर सीएन गुप्ता है। पर सब और बताइए कि ये लोग सारे लोग वोट देते हैं और विधायक को पता नहीं है। अगर उनकी बहन बेटी के साथ अगर होता या यहाँ के जो भी अपर कास्ट लोग उनके बहन बेटी के साथ होता तो यहाँ पे जिला जाम हो जाता। इसके पहले भी एक पत्रकार ने बताया कि यहाँ पे एक दलित और राजपूत में अगर मतलब मारपीट हुआ था। किस जाति के लोग हैं? देखिए ये यादव जाति के लोग हैं, जाति के हैं। यादव जाति के कितने लोग यादव हैं। उसमें 4 लोग हैं मेरे हिसाब से, ज्यादा जानकारी है। उसमें एक राजपूत है, अच्छा। उसके नाम अभिषेक सिंह है, और पत्रकार है एक और कोई है, उसका नाम हम नहीं पता है। उसका जो है अज्ञात में उसका नाम है। ये टोटल 6 लोग हैं। इन लोगों को मतलब क्या दीजिएगा? देखिए इन लोगों का संदेश यही देंगे हम कि ये लोग जही कहीं भी है बेटे सब बचेगा नहीं, अच्छा, ये बचेगा नहीं। और इसमें हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं कि अगर एक मैंने 10 दिन के अंदर अगर नहीं पकड़ा जाता है, इन लोगों को फांसी सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग जो है कानून हम लोग हाथ में लेंगे। अरेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक ले, क्या वजह हो सकता है? दलित समझकर, जातिवाद समझकर? यही तो हम फिर बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये दलित समाज जानकर जातिवादी जो दूसरा जाति के ये लोग हैं, यही जानकर मतलब ऐसे नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अब बड़ी मैंने सौभाग्य की बात या दुर्भाग्य की बात कही है कि जगह थाना प्रभारी हैं वो भी दलित समाज से आते हैं, लेकिन दूसरा से। लेकिन वो कानून के पुतले हैं, समाज के दलाल लोग हैं, थाना के दलाल लोग हैं, वो लोग दलालबाजी करते हैं। अगर रियल में कानून अगर होते अगर तो गरीब के लिए जितना गरीब का मान सम्मान होता है उतना ही उन लोग का मान सम्मान होता है, लेकिन जितना उन लोग का मान सम्मान उतना दलित का मान सम्मान नहीं है। सर भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है, तो क्या एक्शन लेगी और न्याय दिलवाएगी इस पीड़ित परिवार? बिल्कुल, इसमें कहीं दुमत नहीं। अभी तो हम एसपी साहब के पास जा रहे हैं, हम लोग डीएम के पास हम लोग जा रहे हैं। ऐसे 5 हम लोग का डिमांड है। अगर 20 तारीख तक अगर उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं किया जाता है, अगर 20 तारीख के अंदर, तो क्या कीजिएगा? तो हम लोग एसपी घिराव करेंगे, एसपी का हम लोग पुतला दहन करेंगे। और ऐसा होगा, एसपी साहब सुन में आया कि लोग जाएगा तो हम लोग केस करेंगे। तो ये भी हम निर्णय निकाल के आएंगे। कुछ अगर होता है, एसपी साहब बोला है कि अगर तुम लोग जाते हो तो हम लोग, क्या नाम है? एसपी साहब का वो हम छोटे आदमी का नाम मंगला है ना, तो यही उनका नाम है। हम तो नहीं जानते उनका नाम, लेकिन वो मेरे पास कॉल किए थे, डीएसपी साहब भी कॉल किए, तो लोग बोलते तुम यहाँ पे मत जाओ, और जाओ तो हम केस करेंगे। तो हम उनसे बोले थे कि अगर आप हम पे केस कीजिएगा ना तो हम आपको 100 लोगों से हम लोग केस करवाएंगे। यहीं पर देखिए माझी में जो अहीर और राजपूत के बीच में जो छोटा सा केस हुआ था, तो उसमें पूरा जिला के इंटरनेट बंद हो गया था, नेट पूरा जिला जाम हो गया था। यहाँ पर दलित समाज के बीच में जानिए कि दलित महिला के 6 गो आदमी मिलकर दुष्कर्म किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई प्रकार के कोई ना नेट बंद हुआ ना जिला बंद हुआ। इसके पहले भी हमने बताया, पत्रकार हुए थे कि देखिए ये बीजेपी सरकार है, यहाँ पे नीतीश कुमार का सरकार है, और यहाँ पे कोई भी दलित का मान सम्मान नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे कुछ नहीं। अगर रियल में अगर ये उन लोगों के बहन की बेटी के साथ अगर हुआ होता तो चक्का जाम वो लोग कर देता। कोई भी कसवन जाति के लोग आएगा यहाँ पे पूछने के लिए, या कोई विधायक या मुखिया कोई आएगा पूछने के लिए? कोई नहीं आया है। लेकिन इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग उनके औकात दिखाइए। जो भी अगर आप लोग के सामने आ रहा है, प्रशासन आ रहा है, चाहे विधायक आ रहा है, डीएम आ रहा है, वो सबके लात मार के भगे यहाँ से। कोई भी आ रहा है वोट मांगने के लिए, सबको यहाँ से खेदिए। आप लोग नहीं खेदिएगा तो आप लोग सही मार जाएगा, पीटे जाइएगा। इसमें